आप सभी को जय मसीह की प्रियो हम आप सबका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। प्रियो, आप परमेश्वर पिता से आशीष पाना चाहते हैं, उनकी प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होते देखना चाहते हैं, तो प्रियो परमेश्वर पिता की आज्ञाओं में आपको बने रहना होगा। तो आपको परमेश्वर पिता की आज्ञाओं में चलना होगा, आपको परमेश्वर पिता में बने रहना होगा, उनकी आज्ञाओं में बने रहना होगा, प्रार्थना में बने रहना होगा। प्रियो, मत्ती 6 अध्याय का 33 पद कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। प्रियो, बाइबल के अंदर में सारी आशीष आज्ञा पालन पर निर्भर है। ऐसी कोई भी प्रतिज्ञा नहीं है, ऐसा कोई भी आशीष का वचन नहीं है जो बिना आज्ञा पालन के आपको मिल जाएगा। यहीं पर जब हम 33 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आज्ञा है, फिर उसके बाद प्रतिज्ञा है। पूरे बाइबल में प्रियो पहले आज्ञा आता है, फिर प्रतिज्ञा आता है। और आज्ञा क्या है प्रियो? आज्ञा है, सर्वप्रथम सबसे पहले तू मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज कर तो तुझे ये सब वस्तुएं मिल जाएगी। सब वस्तुएं मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी, जॉब, घर, कार, बाइक, सब कुछ। भजन संहिता 34 का 10 पद कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। प्रियो, जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है, पर परमेश्वर के जो खोजियों है ना, उनको कोई चीज की घटी ना होगी। प्रियो, जो परमेश्वर की खोजी हैं वो परमेश्वर में दिन रात मग्न रहते हैं, उन्हें किसी चीज की घटी ना होगी, वो कभी भूखा ना सोएगा। प्रियो, यहाँ पर प्रश्न उठता है, कैसे हम परमेश्वर को खोजें? क्या ऐसा हम करें जो परमेश्वर को खोज सके, उसके राज्य को खोज सके? ऐसा हम क्या करें? प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 41 और 42 पद कहता है, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। वचन में लिखा है प्रियो, वो लोग उसके वचन को ग्रहण कर लिए, फिर उसके बाद बपतिस्मा लिए, फिर प्रेरितों से शिक्षा पाने, फिर रोटी तोड़ने, फिर संगति रखने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। ये है प्रियो परमेश्वर का खोज करना और उसके धार्मिकता और उसके राज्य की खोज करना। मतलब ये है प्रियो, ये जो आरंभिक कलीसिया के लोग थे उनमें से इसलिए कोई दरिद्र नहीं था, कोई कर्ज में नहीं था, कोई आर्थिक घटी कमी में नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर की खोज में व्यस्त हो गए थे। वो लोग उसके राज्य, उसके धार्मिकता के खोज में व्यस्त हो गए थे। उन लोग प्रतिदिन हर रोज परमेश्वर को खोजते थे, उनके धार्मिकता को खोजते थे। और प्रियो, एक काम उन लोग प्रतिदिन करते थे। आरंभिक कलीसिया के लोग इसीलिए आशीषित थे क्योंकि उन लोग हर दिन संगति करते थे। यही है प्रियो यहोवा की खोज करना, धार्मिकता की खोज करना। जब आप यहोवा की खोज करेंगे, धार्मिकता की खोज करेंगे और परमेश्वर पिता की आज्ञा में बने रहेंगे तो यहोवा भी अपने प्रतिज्ञा को आपके जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर पिता की आज्ञा में चलो और परमेश्वर पिता में बने रहो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपको बहुत आयात से आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर, प्यार प्रभु यीशु मसीह होकर आपके धन्य चरणों को तले आते हैं पिता परमेश्वर, और आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे यहोवा। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर इस रात के प्रार्थना के लिए। हे प्रभु, मैं धन्यवाद करती पिता, जितने भाई बहन जुड़े हैं प्रभु उन सभी के लिए आपको धन्यवाद करते मेरे राजा। हर एक भाई बहन को तो छू ले मेरे यहोवा, मैं धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु, दिन भर के लिए मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, हमें दिन भर संभाल के रखा, जीवित रखा, सुरक्षित रखा पिता, स्वस्थ और भला चंगा रखा पिता, हमारे परिवार को संभाले रखा पिता। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हे प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हे प्रभु, यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी। हे मेरे परमेश्वर पिता, तू हर एक भाई बहन को कोई चीज की घटी होने न देना मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हे पिता, हमने दिन भर में कोई भी प्रकार की गलतियां की हो मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु यीशु, तो हे पिता हम क्षमा चाहते हैं पिता। हे प्रभु, हमें क्षमा कर मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु यीशु। हे प्रभु, इन भाई बहनों में किसी प्रकार के हे पिता रोग बीमारी या कोई प्रकार के तकलीफ हो तो यीशु मसीह के नाम से सारी तकलीफ को, सारी रोग बीमारी को यीशु मसीह के नाम से दूर करते
करते हैं और इस नाम से चंगाई को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हे पिता तू स्वस्थ और भला चंगा कर पिता, और यीशु मसीह के नाम से इन लोगों को दुख को सुख में बदल पिता। हे प्यारे प्रभु यीशु, में धन्यवाद करते मेरे राजा इस रात के हे पिता प्रार्थना के लिए। हे प्रभु तू हर एक जन को छू ले, जिन लोग हे पिता इस प्रार्थना को अटेंड कर रहे हैं प्रभु, तो छू ले मेरी हुआ। मैं धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे परमेश्वर पिता, जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती है उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद करते मेरे राजा। हर एक प्रकार के दुष्ट अंधकार की शक्ति, इन लोगों के मीठी नींद को चुराने वाली दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्ति, तुझे इस नाम से हुक्म देते हैं, इस नाम से लोगों को शरीर से इस नाम से छोड़ा हो जाओ। इस नाम से तुझे बांध कर निकाल कर उस निर्जल प्रदेश में फेंकते, इस नाम से नष्ट कर देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इन लोगों को चंगाई को देते हैं, इस नाम से स्वस्थ और भला चंगा हो जाए। आज रात को हे पिता इन लोगों को यीशु मसीह के नाम से हे पिता परमेश्वर मीठी नींद आए पिता। और हे प्रभु इन लोग हे पिता परमेश्वर आपकी महिमा करे मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती मेरे राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। और हे मेरे परमेश्वर पिता, हर एक भाई बहन के रक्षा रखवाली आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं, स्वस्थ और भला चंगा रख पिता। इन लोगों घरानों को भी हे पिता यीशु मसीह पवित्र ढापते हैं, इन लोगों को यीशु मसीह पवित्र ढापते हैं पिता। इन लोगों के परिवार के हर एक सदस्य को यीशु मसीह पवित्र ढाप देते हैं। हे पिता मैं धन्यवाद करती मेरे राजा। और हे पिता इन भाई बहन को हे पिता परमेश्वर अच्छा से रात में मीठी नींद आए पिता। इन लोगों को रक्षा रखवाली आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं पिता। इन लोग जब सुबह उठे तो आपकी महिमा करते हुए उठे मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु यीशु। हे पिता इन लोगों को स्वस्थ और भला चंगा रखना पिता। इन लोगों को रक्षा रखवाली आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु यीशु। और हर एक बातों को आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर पिता। और इस प्रार्थना विनती को मेरे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनेंगे हर की जब तक परमेश्वर प्यार प्रभु यीशु, आमीन।